बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पंजाब रंग नज़ारे यूट्यूब चैनल के प्यारे नाजरीन, मैं हूं उमर दराज और आज आपकी खिदमत में एक तारीख़ी मकाम जो कि मौज़े लंगर के पास है लेकर हाजिर हूँ। ये तारीख़ी मकाम बावली कहलाता है और ये शेर शाह सूरी और बाबर बादशाह के साथ मंसूब है। यहाँ से एक सड़क ढेरा से बोछाल तक जाती थी जिसे जरनैली सड़क कहा जाता था और यह जरनैली सड़क लिल्ला टाउन से गुजरकर बरास्ता माटन वगैरह बुछाल पहुंचती थी। तो इसकी मुकम्मल हिस्ट्री आपको बासित हुसैन नदीम साहब बताएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन व नाज़रीन, आज हम पहुँचे हैं तहसील पिंड दादर खान डिस्ट्रिक्ट जेहलम के एक गांव मौज़े लंगर में। ये लिल्ला से चंद किलोमीटर के फासले पर एक गांव है और जहाँ से पुराने दौर में लिल्ला से लोग बेरा की तरफ जाते थे। लिल्ला भी चूँकि एक तिजारती मरकज़ था और बेरा भी तिजारती मरकज़ था जिसको शेर शाह सूरी ने फतह किया। आज हम इस मकाम पर ऐसे मकाम पे खड़े हैं जिसका आपको शायद इल्म ना हो। इस मकाम का, जिस तरफ मेरा इशारा है उंगली का, इस मकाम को, ये सामने जो बिल्डिंग नज़र आ रही है, इसको कहते हैं बावली। बावली का मतलब ये होता है कि जहाँ पर बैठकर मुसाफिर आराम करें और उनके क़याम ताम का और आबोदाने का इंतज़ाम हो। बाबर आज़म मुग़ल बादशाह जब अफ़ग़ानिस्तान से चलता था तो कलर कार के रास्ते, जिसको उसने कश्मीर का बच्चा कहा है, वहाँ भी उसका पड़ाव होता था। वहाँ पे एक तख्त बाबरी का बड़ा सा पत्थर है, जो लोग गए उनको पता होगा। तो वहाँ से होता हुआ, लिल्ला टाउन से होता हुआ, यहाँ से इसने आके यहाँ पर आके खुला मैदान हुआ करते थे सरसब्ज़ थे। आज तो यहाँ पर गुल किक्कर नज़र आ रहे हैं और हालात ज़माना की वजह से आप देख रहे होंगे, मेरा कैमरा मैन आपको दिखा सके तो यहाँ पे जो है ना वो चीज़ें बिखरी पड़ी हुई हैं, ईंटें वगैरह, इसका कोई वो पहले वाला मंजर नहीं है। दूसरी बात यह है कि वहाँ पर जो यहाँ जब आपके खैमे लगाते थे तो आपके पड़ाव करते थे, तो उन्होंने यहाँ पे उनके फ़ौजियों ने यहाँ पर एक बावली तामीर की। उसके साथ ये सामने कैमरा मैन साहब दिखा सकते हैं कि ये कमरा गिरा हुआ है, यहाँ पर एक सराय हुआ करती थी। वहाँ पे वो रात को मुसाफिर रहा करते थे। साथ साथ एक किचन होता था, बाकायदा बावर्ची उसमें खाना वगैरह तैयार करते थे और गुजरते हुए मुसाफिरों के लिए यहाँ पर रहने का, रात को रहने का इंतज़ाम भी वो करता था। अब इसके मगरब की तरफ चलते हैं तो वहाँ से आपको असल कहानी ये बताते हैं कि इसके मगरब की तरफ 100 सीढ़ी नीचे उतरती थी। 100 सीढ़ी, 100 स्टेयर्स इन द वेल। यहाँ पे जो वेल हुआ था, कुआं था, वो तकरीबन 300 फुट नीचे गहराई पर मीठा पानी था, जहाँ से चंद कदम के फासले पर जहाँ मैं इशारा कर रहा हूँ तो वहाँ पे सीढ़ियों के नीचे उतरकर बंदे पानी पीने के लिए जाते थे और भर के सराय में रखते थे और बाहर एक बहुत बड़ा तालाब था, वहाँ पर भी डाल देते थे, जहाँ से जानवर वगैरह भी पानी पीते थे। अब चूँकि न वो कुआं सामने नज़र आ रहा है, वो सामने जो गड़ा नज़र आ रहा है, यहाँ पे लोग बताते हैं कि यहाँ पे वो बहुत बड़ा कुआं था जिसका कुतर 14 किलोमीटर के करीब था, 14 गज के, सॉरी, करीब था। तो वहाँ से नीचे इस बावली के ऐन मगरब की तरफ नीचे 100 सीढ़ी उतरती थी। वहाँ सीढ़ियों के ज़रिए नीचे उतर के वो लोग पानी पीते थे और साथ ही एक तालाब बना हुआ था जहाँ से जानवर पानी पीते थे और दूसरे तालाब पे वो पानी स्टोर कर लिए करते थे बंदों के पीने के लिए, ये सराय के मुसाफिरों के लिए। और ज़्यादा अगर उनके जो फ़ौजी आते थे, फ़ौज मुसल्लह होकर उन पौड़ियों के नीचे जो है वो सीढ़ियों के नीचे उतर जाती थी और वहाँ पे वो ना जाके पानी पीते थे और खूब सैर हुआ करते थे। और रात को वहाँ पे इनका पड़ाव होता था। यहाँ पे वो सामने जो टीला नज़र आ रहा है, वहाँ से लेकर यहाँ सारा सराउंडिंग एरिया जो मेरे इर्द गिर्द नज़र आ रहा है, वहाँ पे जो वो अपने खैमे डाल देते थे। 1 2 दिन, 10 दिन, 5 दिन, जितना उनकी मर्ज़ी होती थी, जितना उनके प्लान में था, मनसूब में था, कितने दिन यहाँ पे रहना है। मौसमी हालात के तनाजुर में उनको ज़्यादा भी यहाँ रुकना पड़ता था। खुदा न खास्ता अगर बारिश हो जाती थी तो वहाँ ज़्यादा उनको रुकना पड़ता था।
तो फौज यहाँ पे खैमे लगाई हुई थी। और ये वो देखे कुआं है, कुएं का ये कुतर है, देखे जी 13-14 गज के राउंडिंग रेडाइस एरिया में ये जो कुतर है ये 14 तकरीबन गज के लगभग मुझे नज़र आता है। ये बड़ा खूह था और यहाँ से सीढ़ियाँ 100 सीढ़ी जो है तो यहाँ पे उतरती थी। तो ये बहुत ही एक तारीखी जगह है। मेरे सामने जो ये सामने अगर मेरा कैमरा मैन साहब दिखा सके तो ये जलालपुर नहर कैनाल जिसका मनसूबा इमरान खान ने अपनी हुकूमत में जो अभी तक ज़ेर तामीर है, सामने वो जगह नज़र आ रही है। इसके सामने वो पहाड़ी नज़र आ रही है लंगर की। ये भी एक गांव का पता देती हैं कि जहाँ से वो लोग कहते थे कि यहाँ एक दौर में ये हुआ करता था कि यहाँ 1900 या ये तो 1817 की बात है, 1805 में यहाँ ज़लज़ला आया था। तो पहले बेरा यहाँ हुआ करता था। यहाँ से फिर वो हालात ज़माना के तहत वो दुनिया सारी नेस्त व नाबूद होगी, इतना अर्थक्वेक आया, इतना ज़लज़ला आया, वहाँ से शिफ्ट होकर वो दरिया के पार बेरा जाके वहाँ पे लोग सेटल और आबाद हो गए। अब यहाँ तो ना वो कोई सराय है, न यहाँ पे वो कुआं है, ना वो सीढ़ियाँ हैं। लेकिन इसकी तामीर के हवाले से आपको ये कैमरामैन बता सकते हैं कि बिल्कुल बारीक ईंटें रखी हुई हैं। और इसकी डाट की तरफ देखें, यहाँ फेरे जी कैमरामैन साहब, डाट दिखाएं ज़रा। अब देखें कि ये उस वक़्त की तामीर देखें कितनी नफीस है। और मिस्त्री लिहाज अगर कोई देख रहा हो तो वो देखेगा कि कैसे दीवार गुणिये में जा रही है, कोई दाएं बाएं से नहीं है। और मज़े की बात यह है कि आप अंदर जाकर हम आपको इसका लंटर दिखाते हैं कि जहाँ पर ये देखें ऊपर कि कोई लंटर नहीं है इस छत में। जिस तरह औरतें चंगेर वगैरह बनाती हैं ना, इसी तरह बारीक ईंटों से दायरे की शक्ल में इसका छत बनाया गया है। और उसकी चुनाई चूने से और वो जो सीढ़ की जो होती थी ना बाउंड, उसको कूट के और उससे इसका गारा बनाकर तैयार किया गया है। आप देखें कि ये तकरीबन 200 साल गुजरने के बावजूद भी अभी तक कायम है। हालांकि बैरूनी जो है वो बारिशों की वजह से सराय का कमरा, किचन का कमरा, वो सीढ़ियाँ और वो चीज़ें गायब हैं, लेकिन अब भी ये अपनी बरसों की तारीख को अपने अंदर समेटे हुए हैं। ये दूर तक जो नज़र आ रहा इलाका, यहाँ से एक मेन जर्नैली सड़क थी जो शेर शाह सूरी ने जब बेरों को फतह किया तो उसने सड़क का इसको नाम दिया। पहले ये कच्चा रास्ता हुआ करता था, पहले एक पगडंडी की शक्ल में था, लेकिन आज वो सड़क नज़र नहीं आती। वो भी सड़क थी जो शेर शाह सूरी ने बनाई थी, लेकिन थोड़ी चौड़ी थी। तो सामने जो नज़र आ रहा है, सामने आपको तमाम जरिए जो ये अनफर्टिलाइटेड है, यहाँ पे लोग काश्त नहीं करते जिस एरिए में हम खड़े हुए हैं, और दाएं बाएं लोग काश्त करते हैं। इस इलाके का नाम लंगर है, जो तहसील पिंड दादा खान ज़िला जेहलम का एक गांव है। यहाँ पर लड़कियों के लिए एक हाई स्कूल और बच्चों के लिए प्राइमरी स्कूल कायम है। तो ये था वो तारीख़ी लम्हात और तारीख़ी चीज़ जो हमने हर लिहाज से, हर कोने से आपको दिखाई। आप इसकी तामीर की तरफ तवज्जो दें तो देखें कि ये साफ नज़र आएगा सफ़ेदी में कि ये चूने से इसकी जो है ना, करीब से करें ना जी, ये चूने से इसकी चुनाई हुई थी। और इसकी अभी तर्ज तामीर देखें कि ईंट के साथ कैसे ईंट जुड़ी हुई है और गुणिये में है बिल्कुल। और इसकी अगर आप स्केल भी सामने रख के देखें ना, तो कहीं से आपको उठाओ या ना हमवारी नज़र नहीं आएगी, हर तरह से ये हमवार है। और इसकी बेसमेंट की तरफ देखें तो ये नीचे मोटी ईंटों से इसका बेसमेंट और पत्थरों से उठाया गया, पत्थर हमें नज़र आ रहे हैं। और ऊपर इसकी जो चुनाई है वो डाटों की शक्ल में, इसकी चारों तरफ शरकन गरबन शुमालन जनूबन चारों तरफ डाट है। लेकिन अब वो जो चरवाए हैं यहाँ दोपहर को बैठ के अपना खाना वगैरह खाते हैं, गर्मियों में यहाँ आराम करते हैं, और चारों तरफ से इनको ऐसी हवा महसूस होती है जैसे कि वो घर के एसी में बैठे हुए हैं। चाहे हाथ जेठ का महीना हो, मई जून की चलचलाती धूप हो, या मगर पो की सर्दी हो, वो यहाँ पर अपना क्याम करते हैं। यहाँ छोटे छोटे पत्थर के चूल्हे बने हुए हैं, देखें वो यहाँ पर खाना गर्म करते होंगे शायद, या यहीं वो अपनी चाय वगैरह दोपहर को पकाते होंगे, या सर्दियों में आग जलाकर आग तापते होंगे। तो
बड़ी मुफस्सल तरीके से हमने आज की ये वीडियो आपको दिखाई। उम्मीद है कि आपको ये पसंद आ गई। कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा।